अब कुछ इंटरेस्टिंग टाइप की चीज़ों पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक एग्जाम्पल लूँगा, उसमें आपको समझाऊँगा। ध्यान से वो एग्जाम्पल समझेंगे क्योंकि आने वाले नेक्स्ट जो आर्टिकल है मेनिस्कस फॉर्मेशन, उसमें इस एग्जाम्पल की जो बातें होंगी वो बड़े अच्छे से यूज़ होती हैं। वो नेक्स्ट आर्टिकल आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा अगर ये एग्जाम्पल आपके समझ में आया। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। देखो एग्जाम्पल क्या है, सभी को समझना है। एग्जाम्पल, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक एंड क्लॉज है उसका, पानी से फिल कर देते हैं कंप्लीटली, पानी फिल कर देते हैं इसमें, कंप्लीटली, ठीक है। यहां पहले ये ओपन था, फिर इसको क्लोज कर देते हैं, समझे? पानी कंप्लीट फिल करके इसको क्लोज कर दिया जाता है। यहां नेग्लिजिबली एयर का अमाउंट एग्जिस्ट करता है इस एंड पर जब आपने इसको क्लोज किया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं जिससे कि आप मान सकें कि यहां प्रेशर P नोट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मैंने ये ओपन एंड को क्लोज किया है। अब क्या करते हैं हम, इस टेस्ट ट्यूब को ओमेगा से घुमा देते हैं एक्स डैश एक्सिस के अबाउट। कंप्लीट लेंथ आपको L दिया गया है, समझे बच्चों? ओमेगा से घुमा रहा हूं, कंप्लीट लेंथ L है और इसकी डेंसिटी जो मुझे दिया गया है वो रो W है। हमें बताना है कि एंड A से, ये एंड A है, एंड A से x डिस्टेंस आगे, एंड A से x डिस्टेंस आगे प्रेशर कितना है पानी के अंदर, ये मुझे बताना है। क्लियर? देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेंथ के रेस्पेक्ट में इसकी रेडियस बहुत ज्यादा छोटी है, ये आप मान के चलेंगे। इसको कैसे अप्रोच करना है? हम जानते हैं कि यदि वाटर कॉलम वर्टिकल है तो टॉप से h हाइट नीचे प्रेशर रो जी एच होता है। क्यों? क्योंकि आप g की डायरेक्शन में यदि जाते हैं, g की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब डेप्थ में जा रहे हैं आप, तो प्रेशर बढ़ता है। ये मैंने आपको बताया था कैसे बढ़ता है, रो जी एच के अकॉर्डिंग। h बढ़ता जाएगा, डेप्थ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा g की डायरेक्शन में। यदि आप g के परपेंडिकुलर चलते हैं, समझे ना, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो बॉडी में है उसके यदि आप परपेंडिकुलर चलते हैं तो आप यानी सेम लेवल पे चल रहे हैं, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। ये मैंने आपको बताया था, समझ में आई बात? यानी बॉडी जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन फील करती है, जैसे मैं अभी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फील कर रहा हूं वो नीचे की ओर है g, तो हर एक वाटर बॉडी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करेगी नीचे की ओर g। कुछ सिचुएशंस ऐसी बनाई जा सकती हैं कि नेट एक्सेलरेशन बॉडी फील डायरेक्टली नीचे की ओर ना करे, किसी एंगल पे करे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी जिस बर्तन में रखा हुआ है उसको एक्सेलरेट कर देते हैं तो उस पर सूडो फोर्स पीछे, जी नीचे, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन स्लैंट वे में आता है। तो मुझे मतलब किस चीज से है, बॉडी में जो नेट एक्सेलरेशन फील हो रहा है उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में यदि आप चलते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू रो जी एक्स। आई बात समझ में? जहां जी क्या है, नेट एक्सेलरेशन, जिसके डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। अब वही फंडा में यहां अपने करने जा रहा हूं। ये रोड घूम रही है तो रोड के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा पॉइंट ए की ओर, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है जो कि घूम रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब घूम रहा है। टेस्ट ट्यूब में वाटर मॉलिक्यूल है और टेस्ट ट्यूब का एक्सेलरेशन ए की ओर है, तो यानी टेस्ट ट्यूब एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर मॉलिक्यूल हैं उन पर ए से बाहर की ओर सूडो फोर्स लगेगा, सूडो एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब यह है कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल को
सूडो एक्सेलरेशन फील हो रहा है बाहर की ओर, ए से बी की ओर। तो अब मैं यदि ए से बी की ओर जाता हूं तो मैं नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चल रहा हूं, क्योंकि जी तो मैं यहां कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि आर क्या है, ये हाइट क्या है, नेग्लिजिबल है। मुझे लेंथ के अलोंग जाना है, एल के अलोंग, समझे ना, उस पे मेरे को प्रेशर बताना है। तो एल के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो रेस्पॉन्सिबल होगा एल के अलोंग प्रेशर कैलकुलेशन में। अब एल के अलोंग एक्सेलरेशन यहां आ रहा है सूडो फोर्स की वजह से, जो कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सूडो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आएगा ए से बी की ओर। अब वो एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट होता तो मैं क्या करता, रो दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनटू हाइट। हाइट इस बार में एक्स के अलोंग लूंगा, इधर से इधर जा रहा हूं, एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, सूडो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो यदि मैं ए से एक्स आगे जाता हूं, यहां मैं प्रेशर बताना चाह रहा हूं, इस पॉइंट पे मैं प्रेशर बताना चाह रहा हूं एक्स डिस्टेंस पे, तो मैं कैसे बताऊंगा, रो ऑफ वाटर एक्सेलरेशन इन लेंथ एल, एल की डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन है, इनटू एक्स, रो जी एच, यही तो होता है ना, रो एक्सेलरेशन डेप्थ। क्लियर, यहां मैंने सिचुएशन चेंज की है, तो यहां क्या आएगा, रो एल की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इनटू डेप्थ। अब जरा देखो, क्या वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, समझे ना, आर वो जिस पे घूम रहा है, उस सर्किल की रेडियस जिस पे वो पॉइंट घूम रहा है। अब हर एक अलग अलग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, एक पॉइंट ये ले लेता हूं, एक पॉइंट ये ले लेता हूं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसकी रेडियस छोटी आएगी, इसकी थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि ये घूम रही है पूरी टेस्ट ट्यूब, इसकी और बड़ी आएगी, इसकी और बड़ी आएगी, और इसकी सबसे बड़ी रेडियस आएगी। तो यानी ए से बी की ओर जाने पर ये जो एक्सेलरेशन यहां लिखा जाता है ये वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां ये फंडा रो जी एक्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से ए से एक्स डिस्टेंस आगे एक dx मोटाई का एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। ये किया मैंने, dx लेंथ का एलिमेंट। अब ये dx इतना छोटा है कि इसकी लेंथ के अलोंग में एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि ये पॉइंट कितनी दूर है ए से x, तो इसकी रेडियस आएगी x। तो यहां में एक्सेलरेशन इस dx लेंथ में, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मान सकता हूं, कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अब मैं ये कहूंगा कि इस लेंथ के अकॉर्डिंग, इस लेंथ के अलोंग, dx लेंथ के अलोंग जो प्रेशर डिफरेंस आएगा, यहां प्रेशर कुछ आएगा और यहां प्रेशर आएगा, यहां कम यहां ज्यादा, तो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा, यदि यहां मैं P1 मान लूं, यहां P2 मान लूं, तो P2 माइनस P1 क्या आएगा, डेल्टा PX आएगा, नहीं आएगा। और यदि ये लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है तो ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा छोटा आएगा। तो मुझे डेल ना यूज करके लिखना चाहिए dpx, इस dx लेंथ के अलोंग प्रेशर इंक्रीमेंट, इस dx लेंथ के अलोंग प्रेशर इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीज होगा यहां से यहां जाने पर, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इंक्रीमेंट वो आएगा रो ऑफ वाटर। इस लेंथ पर सूडो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स कॉन्स्टेंट माना जा सकता है, इंटू हाइट यानी ये लेंथ dx। समझे मेरे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, जिस प्रकार से आप ग्रेविटेशनल फिनोमिना में क्या करते थे, ये ग्रेविटेशनल फिनोमिना है, ये हाइट h है, समझे ना, ये पानी है, यहां वाटर, रो w, यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है a, ये b। आप पॉइंट B के बारे में लिखते थे कि यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, यानी पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है PA, तो आप लिखोगे PA प्लस रो जी एच, यही तो करते थे आप। तो PB माइनस PA बराबर आता था रो जी एच, ये करते थे आप, क्योंकि इस लेंथ के अलोंग G कांस्टेंट है जो हर एक मॉलिक्यूल फील कर रहा है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते थे रो जी एच, समझे। और ये क्या बता रहा है मेरे को, इस H डेप्थ पर प्रेशर इंक्रीमेंट, PB माइनस PA, H डेप्थ पर प्रेशर
इंक्रीमेंट। तो मैं वही क्या कर रहा हूं, मैं कंप्लीट लेंथ पे तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि वेरिएबल है सूडो एक्सेलरेशन। तो मैं इस dx लेंथ पे ये फंडा यूज कर रहा हूं कि यहां से यहां जो dx लेंथ पर इंक्रीमेंट आएगा वो dpx रो। अब ये लेंथ इतनी छोटी है कि यहां मैं एक्सेलरेशन सूडो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू दिस हाइट इज dx। आई बात समझ में? अब बहुत आसान है ये, इंटीग्रेशन x बराबर 0 यदि मैं पुट करता हूं तो प्रेशर आएगा Pa, जो कि कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये नहीं है तो ये दिया जाएगा आपको कि कितना है ये प्रेशर, और पॉइंट x पर प्रेशर मुझे बताना है। x पॉइंट पर a से x आगे वो px मान लेता हूं, तो px माइनस pa बराबर आएगा रो w ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा देंगे, आंसर आएगा रो w ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 px प्लस pa। ये x डिस्टेंस पर a से x डिस्टेंस पर a से x डिस्टेंस आगे प्रेशर कितना होगा, इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको पॉइंट b पर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो पॉइंट b कितना आगे है, x बराबर l इसमें पुट कर देंगे p l लेंथ पर, यानी पॉइंट b का प्रेशर l स्क्वायर बाई 2 प्लस pa। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। समझ में आई बात? कुल मिला के a से b की ओर जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, समझे? अब जो मैंने पीछे क्वेश्चन आपको बताया उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं मैं, उसको और किस किस नजरिए से देखा जा सकता है ये आपको बताना चाहता हूं मैं। देखो, यदि मैं आपको इस क्वेश्चन में ये कहता हूं कि पॉइंट A और B के बीच में प्रेशर की प्रोफाइल प्लॉट कीजिए इस लेंथ पर, इस L लेंथ पर प्रेशर की प्रोफाइल ड्रॉ कीजिए। प्रोफाइल मतलब एरो में दर्शाओ, एरो की लेंथ में दर्शाओ। तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी कि पॉइंट A पर एक अमाउंट है प्रेशर का, कितना है वो Pa। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में दिया गया है तो हम बोलेंगे P नॉट 1 atm। तो यहां कुछ पहले से ही प्रेशर है पॉइंट A पर, और इसके बाद प्रेशर जो आ रहा है वो प्रेशर एक्स स्क्वायर के फंक्शन के अनुसार वेरी कर रहा है। एक्स स्क्वायर देखो पीछे, पी एक्स बराबर कांस्टेंट में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पी ए आया था, यानी एक्स स्क्वायर के अनुसार ये वेरी कर रहा है। यानी क्या आएगा, एक पैराबोला टाइप की स्ट्रक्चर आएगी। क्या आएगी? पैराबोला टाइप की एक स्ट्रक्चर आएगी, समझे? अगर आप प्रोफाइल ड्रॉ करोगे तो वो प्रोफाइल इस प्रकार से आएगी। मतलब मैं अलग अलग पोजीशन पर प्रेशर को इस एरो की फॉर्म में प्रदर्शित कर रहा हूं। यहां प्रेशर ये लेंथ, यहां प्रेशर ये लेंथ, पॉइंट ए पे प्रेशर ये लेंथ, और इस प्रकार से ये लेंथ बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ने का जो फैशन है ये पैराबोलिक है। अगर हर एक टिप को मैं मिलाऊंगा तो एक कर्व आएगा जो पैराबोलिक कर्व आएगा, समझे बच्चों? यहां इस प्रकार से ये पैराबोलिक कर्व आएगा। अब जरा मुझे ये बताइए, जो ये दीवार है टेस्ट ट्यूब की, जो ये दीवार है यहां, इसको ज्यादा बाहर की ओर प्रेशर फील हो रहा होगा या इसको ज्यादा हो रहा होगा? इसको ज्यादा हो रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है पानी में अंदर। इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है तो इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर पानी जो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर हमेशा पॉइंट की ओर हर डायरेक्शन से लगता है। एक पॉइंट पर प्रेशर हमेशा पानी जिधर है उस साइड से पॉइंट की ओर हर डायरेक्शन से लगता है। तो यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, और ये तो सर्कल फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में, तो यानी इस पूरे सर्कल पर जो पानी फोर्स लगा रहा होगा रेडियली बाहर की ओर, अंदर, अपनी गर्दन को इस पॉइंट के अंदर रखो,
और फिर फील करो मैं क्या कह रहा हूं। एक ऐसा सर्किल नजर आएगा आपको, इस सर्किल पर पानी बाहर की ओर ऐसे रेडियली आउटवर्ड प्रेशर लगा रहा होगा, और वो प्रेशर इस लेंथ से दर्शाऊंगा मैं। अगर ये सर्किल आप थोड़ा ए के करीब लाओगे तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, ए से दूर लेके जाओगे बी पर तो ये प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा। तो मैं कुल मिला के आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो इस टेस्ट ट्यूब की दीवारें हैं, वो दीवारें जो प्रेशर झेल रही हैं, वो ए से आगे जाने पर पैराबोलिक वे में बढ़ रहा है, पैराबोलिक वे में बढ़ रहा है, समझे प्रेशर। अब एक सिंपल सी एनालॉजी मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि इस टेस्ट ट्यूब में होल कर दिया जाए, यहां मैं होल कर देता हूं, समझे, और छोटे छोटे पाइप लगा देता हूं, पाइप ऐसे मैंने पाइप लगाए छोटे छोटे, क्लियर। इस प्रकार से मैंने यहां पाइप फिट कर दिए हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आगे आने वाले आर्टिकल को आपको बड़े अच्छे से समझाएगा, तो मैं वही चीज करने जा रहा हूं यहां, जो आगे मैं आर्टिकल आपको बताऊंगा उसको रिलेट कर रहा हूं इसके साथ। मैंने इस टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे होल किए और उसमें पाइप फिट किया। इस प्रकार से मैंने पाइप फिट किया। सब पाइप में लेंथ सेम रखी, सभी पाइप की लेंथ क्या है, सेम है। स्ट्रेट पाइप मानना है, समझे ना, ये जो हैजिंग हो रही है ये स्ट्रेट पाइप है, ये आपको मानना है। मैंने सभी पाइप की लेंथ सेम रखी, ओके। तो इसको घुमाने के बाद, ये पाइप लगाने के बाद और इसको घुमाने के बाद जो ये पानी राइज करेगा, हर एक पाइप में इसकी हाइट भी एक पैराबोलिक वे में आएगी। का मतलब अगर मैं हर एक टिप को पानी के टॉप मोस्ट लेवल को मिलाता हूं तो एक पैराबोला बनेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां प्रेशर जो होता है वो इस लाइन के करस्पॉन्ड होता है, मतलब यहां प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहां मुझे प्रेशर इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए इतनी हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो जी एच। अगर मैं पानी की हाइट में लिखना चाहता हूं तो यहां प्रेशर ज्यादा, यहां कम, यहां कम, यहां कम, और ये प्रेशर किस फैशन में वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ये जो हाइट आएगी पानी की इन पाइप्स में, ये भी हाइट सेम वे में जो कि प्रेशर की प्रोफाइल थी उसी तरीके से ये हाइट आएगी। समझ में आई बात, क्लियर। तो अब सेम चीज मैं आपको मेनिस्कस में यूज करके बताऊंगा। ये जो मैंने आपको अभी समझाया ये अपने आप दिमाग में रखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज मैंने आपको बताई है। क्या ऐसा होगा, अपने आप बैठ के घर सोचेंगे कि क्या ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट थियोरेटिकली आपको यहां समझाया ये पॉसिबल है, क्या ऐसा होगा, ये आप घर बैठ के सोचेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ मेनिस्कस। नाउ वी विल डिस्कस मेनिस्कस फॉर्मेशन। देखो, एक बीकर में मैंने पानी फिल किया, क्या होता है मेनिस्कस फॉर्मेशन इसके बारे में बता रहा हूं। बीकर में पानी फिल किया और अब इस पानी को किसी भी मैकेनिज्म से घुमाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपने घर भी किया होगा कि जो बकेट है उसमें पानी फिल किया और फिर हाथ से उसको ऐसे हम घुमाने लगते हैं, तो पानी भी थोड़ी देर के बाद हाथ के साथ घूमने लगता है। तो वही मैं यहां कर रहा हूं कि मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया बर्तन की दीवारों के रेस्पेक्ट में, समझे ना, पानी घूम रहा है। तो ये घूमने के बाद मैंने ये पाया है, आप भी हमेशा यही पाते हैं कि जब घूमने के बाद, यानी ये पानी जब रोटेटिंग स्टेट में होता है तब आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है पानी की। इसी को कहते हैं मेनिस्कस। ये जो है ये कर्व जो है इसका नाम होता है मेनिस्कस, क्लियर। अब यदि आप उसको बहुत ज्यादा तेजी से घुमाते हो तो ये पॉइंट हो सकता है कि बर्तन की इस
बॉटम को भी टच कर दे। अगर आप धीरे धीरे घुमाते हो, ओमेगा ज्यादा नहीं रखा आपने, तो ये पॉइंट थोड़ा ऊपर होता है। किसके? ये इसका मेन लेवल था, पहले पानी का ये मेन लेवल था, ये वाला। तो जैसे जैसे आप ओमेगा घुमाते, ओमेगा बढ़ाते जाते हो, एंगुलर वेलोसिटी, पानी के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते जाते हो, तो यहां से ये जो शेप, जो फ्लैट शेप है अभी, ये अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देती है। किस प्रकार से? कुछ ये पॉइंट नीचे आना स्टार्ट कर देगा, धीरे 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 ऐसे, समझे? और ये पॉइंट दोनों ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। यहां आएंगे ये पॉइंट, ये यहां, तो ये पॉइंट यहां आएगा। अब कुछ आपको ये शेप मिलेगी, और ज्यादा तेज घुमाओगे तो कुछ ये शेप मिलेगी, और तेज घुमाओगे तो कुछ ये शेप मिलेगी, और तेज घुमाओगे तो ये शेप मिलेगी, ऐसे। फाइनली आपको ये शेप मिलेगी। मतलब ये ऊपर वाला सरफेस ही मिड से नीचे होता जाता है, कॉर्नर से ऊपर होता जाता है, जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जाते हो। ओमेगा कांस्टेंट करोगे तो आपको इनमें से किसी एक फिगर के करस्पॉन्डिंग पिक्चर दिखाई देगी। कोई भी एक कर्व, जैसे ये कर्व मिल देगा आपको, एक कर्व मिलेगा। ओमेगा अगर आप रोक दोगे, कांस्टेंट कर दोगे ओमेगा, समझे? ओमेगा अगर आप बढ़ाते जाओगे तो हो सकता है कि ये पॉइंट नीचे आए, यहां पानी बाहर निकलने लगे, और ये पॉइंट नीचे आके यहां टच कर जाए, ये भी संभव है। तो ये जो शेप है, इसको कहते हैं मेनिस्कस। अब हमें ये देखना है कि ये जो कर्व है ये किस प्रकार से आया। मतलब अगर मैं सेंटर से x आगे जाता हूं, x डिस्टेंस में सेंटर से आगे जाता हूं, तो मेनिस्कस की हाइट कितनी हो जाती है, ये मुझे बताना है। समझे ना? मेनिस्कस की हाइट कितनी हो जाती है, ये मुझे बताना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे बताने हैं। मान लेते हैं x, y है इसके कोऑर्डिनेट, तो मुझे y बताना है x के टर्म में, कि सेंटर से x आगे जाने पर y कितना आएगा, ये मुझे बताना है। अब देखो, मैंने अभी इससे पहले जो आर्टिकल आपको समझाया था कि यदि टेस्ट ट्यूब को मैं घुमाता हूं तो पॉइंट ए से आगे किसी एक डिस्टेंस पर प्रेशर पैराबोलिक कर्व के अनुसार वेरी करता है, और यदि मैं उसमें पाइप लगा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? पैराबोला मिलता है। अब जरा सोचो, ये एक अगर मैं थिन टेस्ट ट्यूब मान लेता हूं, ये पोर्शन जो यहां से टच करता हुआ है, ये एक थिन टेस्ट ट्यूब है, थिन, क्लियर? और उसमें कंटिन्यूअसली बहुत सारे होल किए हुए हैं मैंने यहां ऊपर, जैसे वहां मैंने डिस्क्रीट वे में होल किया था, यहां कंटिन्यूअसली इस पॉइंट से आगे होल किए हुए हैं। तो बेटा आपको पानी इसी तरीके से राइज करता हुआ नजर आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? तो अगर आप x डिस्टेंस आगे प्रेशर लिखना चाहते हैं, और यहां प्रेशर में मान लेता हूं P नोट, यहां भी P नोट मानना पड़ेगा मेरे को, यहां भी तो P नोट मानना पड़ेगा मेरे को इस पॉइंट पे, क्योंकि ऊपर कौन है? एयर, समझे? तो इस पॉइंट A का जो प्रेशर लिखोगे आप, वो किस प्रकार से लिखोगे? वो ऐसे लिखोगे, एक तो किसकी वजह से, एक किसकी वजह से आएगा? घूमने की फिनोमिना की वजह से, समझ में आई बात? और एक इस हाइट की वजह से, क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। पीछे ओपन पाइप में जो पानी राइज किया था, उसका रीजन क्या था? कि वहां प्रेशर ज्यादा था। अगर वो हाइट नहीं आएगी पानी की, तो वहां से पानी निकलने लगेगा, समझे? क्योंकि अंदर तो प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पानी इतना हाइट तक जाता है कि उस हाइट का प्रेशर घूमने की वजह से प्रेशर के बराबर हो जाए, और फिर वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है। तो मैं इसको दो तरीके से प्रेशर निकालूंगा, एक तो रोटेशनल फिनोमेना की वजह से, और एक इस हाइट की वजह से। तो हाइट की वजह से मैं लिखता हूं रो डब्ल्यू जी वाई प्लस पी नोट, और रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से क्या आया था? ये पीछे जो मैंने निकाला था वो आया था पी नोट प्लस रो जी एल एक्स स्क्वायर बाय 2, ओमेगा था, ओमेगा, रो जी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आया था,
घूमने की वजह से, रो डब्ल्यू जी वाई प्लस पी नोट। ओके, यहां ये मैंने गलत लिखा, आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आएगा, ये आया था पीछे, रो जी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, तो उसमें कुछ इस प्रकार से आया था ना, रो जी तो नहीं था, वहां जी नहीं था, वहां आएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये आया था। तो रो ओमेगा स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ तो ये है रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आया था लास्ट टाइम हमारा। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, पी नोट से पी नोट, यहां क्या बचेगा, इससे मैं आगे यहां लिख देता हूं, रो डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, रो डब्ल्यू जी वाई, रो डब्ल्यू गायब, तो y बराबर आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। तो मुझे ये पता चल चुका है कि इस सेंटर से x आगे जाने पर मुझे y कितना मिलता है, समझे ना, ये y कितना आएगा, ये आएगा y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। देखो, अगर आप इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये जो कर्व आ रहा है इसकी इक्वेशन आएगी y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। अब ये इक्वेशन बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है। आप ये बता सकते हो कि अगर इसकी रेडियस बॉटम की r है तो ये पानी कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, मतलब x बराबर r, तो y कितना आएगा, यहां r पुट करोगे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, y आ जाएगा। समझ में आई बात। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। ये इक्वेशन ये प्रदर्शित करती है कि ये पैराबोला होता है। इसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ कितने टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं वो आपको बताऊं, जैसे कि रेडियस पे आप ये बता सकते हो कितनी हाइट आएगी, आप ये भी बता सकते हो कि मैक्सिमम ओमेगा कितना रखा जाए कि पानी जस्ट कॉर्नर तक आ जाए, समझे। तो आप ये कहोगे कि ये पॉइंट और नीचे आएगा, ये पॉइंट और ऊपर जाएगा, और ये पॉइंट इतना ऊपर चले जाए कि जस्ट कॉर्नर तक आ जाए, तो अब तब आप क्या कहोगे, ये रेडियस तो हमेशा सेम रहेगी। यहां रखोगे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, वाई कितना रख दोगे, h टोटल हाइट, तो उससे आपको यह पता चल जाएगा कि मैं ओमेगा कितना रखूं जिससे कि पानी बाहर ना निकले। और भी एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मेनिस्कस में जो पानी है अभी वो कितना है, मेनिस्कस में पानी ये है, ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये पानी है मेनिस्कस में, ये जो मैंने अभी बनाया ये पानी, ये है सिर्फ मेनिस्कस में जो पानी है। ये जो नीचे वाला पानी है इसने कोई रोल प्ले नहीं किया मेनिस्कस फॉर्मेशन में, ये पहले भी यहां था नीचे, अभी भी वो नीचे है। कुल मिला के ये जो मेनिस्कस फॉर्मेशन में वाटर यूज हुआ है वो ये वाला वाटर है, ये समझे बच्चों। यहां इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस मेनिस्कस में जो ये वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम टोटल, ये टोटल वॉल्यूम, इस टोटल वॉल्यूम में कुछ एयर है और कुछ वाटर है। इस टोटल वॉल्यूम में एयर और वाटर इक्वल होते हैं, आधा आधा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करूंगा। क्या बोला मैंने, मेनिस्कस फॉर्मेशन में एयर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम आधा आधा होता है टोटल वॉल्यूम का। टोटल वॉल्यूम क्या है, ये कंप्लीट वॉल्यूम जिसमें मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है, उस टोटल वॉल्यूम का आधा एयर में होता है और आधा वाटर में होता है। ये प्रूव किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम इस वॉल्यूम का दुगना है। ये जो वॉल्यूम है पानी का, ये वाला वॉल्यूम जो मेनिस्कस फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है, ये v है यदि, तो ये टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 2v, क्योंकि एयर का वॉल्यूम भी कितना है, वही जो इसका वॉल्यूम है v, और वही वॉल्यूम वाटर का है v, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 2v। ये पॉइंट बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी की बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।